हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, चाइना सिल्वर की प्राइस को ड्राइव कर रहा है। यूएस के बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज हैं जो सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से सिल्वर अपने नए नए ऊंचाइयों को छू रहा है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सिल्वर को अपने नए मुकाम हासिल करने में सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चाइना की। चाइना दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोड्यूसर है। वो हर तरह के मटेरियल्स को, गुड्स को प्रोड्यूस करता है, चाहे वो एआई डेटा सेंटर हो या फिर ईवी व्हीकल्स हो या सोलर पैनल हो या बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जिसमें सिल्वर का डायरेक्ट यूज होता है। उसके कारण सिल्वर का डायरेक्ट चाइना बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, आज के टाइम में बहुत बड़े क्वांटिटी में स्टोरेज सिल्वर कर रहा है चाइना। क्योंकि पिछले कई दिनों से मैंने, जैसे पिछले वीडियो में बताया और आज भी मॉर्निंग में मैंने एक्सप्लेन किया कि मार्केट जैसे ही चाइना का खुलता है, चाइना $3 $4 ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है। अगर $72 में कॉमिक्स इंटरनेशनल मार्केट बंद हुआ होता है तो चाइना उसको 73 74 $75 तक ले जाकर के ट्रेड करता है। दोस्तों, सेम आज भी मॉर्निंग में हुआ, $72 के आसपास लास्ट क्लोजिंग थी। कल क्रिसमस के कारण यूएस और यूरोप के मार्केट में कोई इंपैक्ट सिल्वर पे नहीं डाला था, लेकिन चाइना का मार्केट जैसे खुलता है उसके कुछ ही मिनटों में $75 से ऊपर सिल्वर ट्रेड होने लगता है। दोस्तों, और उसका सीधा इंपैक्ट इंडिया के मार्केट में आता है और जबरदस्त तरीके का उछाल सिल्वर प्राइस में देखने के लिए मिलता है और सिल्वर $75 को पार करके ट्रेड कर रहा होता है। दोस्तों, अब जानते हैं चाइना ने इसमें और कौन कौन सी पॉलिसियों को ऐड कर दिया है जिससे आने वाले टाइम में जो सिल्वर है वो आम लोगों के पहुंच से दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ के साथ वो इसके सप्लाई को भी कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा। चाइना ने अपने पॉलिसी में ये सीधे तौर पे कहा है कि सिल्वर का एक्सपोर्ट आने वाले टाइम में वो किसको करेगा, कितने क्वांटिटी में करेगा, ये वो निर्धारित करेगा। क्योंकि जो सिल्वर का क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगा वो सिल्वर के पास होगा। क्योंकि जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर वर्ल्ड वाइड हैं, चाहे वो पेरू हो, मैक्सिको हो या रूस हो, वो अपने यहाँ का प्रोड्यूस किया हुआ सिल्वर चाइना के पास करते हैं, भेजते हैं उसको प्योरीफायर करने के लिए। और चाइना 99.9% उसको प्योरीफाई करके फिर अलग अलग देशों को वो एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, तो चाइना कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी अपने आप में आने वाले टाइम में बनना चाहता है। साथ के साथ जो उसका अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है उसके लिए अपने पास वो बहुत लंबे, बहुत ही बड़े मात्रा में रिजर्व रख रहा है। तो ये जो दो फैक्टर्स हैं इसको लेकर के चाइना पूरे के पूरे सिल्वर को ड्राइव कर रहा है आज के टाइम में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूएस का। यूएस की जो पॉलिसीज हैं, जैसे लगातार फेडरल रेट में कट होना जो डायरेक्ट मेटल्स को सपोर्ट कर रहा है, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो, आपका प्लेटिनम हो, एल्युमिनियम हो, कोई भी मेटल्स हो। अगर आज आपके टाइम में देखोगे तो सारे मेटल्स अपने पीक पर हैं, सब में जबरदस्त तरीके का उछाल है। तो यूएस का चाहे फेडरल रेट कट हो या डॉलर में कमजोरी हो या उनके यहाँ अपना इंटरनल जो पॉलिसी है उसके कारण, लाइक जैसे कुछ दिनों तक शटडाउन रहा, ट्रम्प जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं, या वर्ल्ड वाइड अभी यूएस का जो वेनेजुएला के साथ वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां के लोगों में है वो भी सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं और वो सिल्वर और गोल्ड को बड़े मात्रा में बाय कर रहे हैं। दोस्तों, तो सिल्वर की पॉलिसी, सिल्वर के इकोनॉमी, सिल्वर का जो बैंकिंग पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसीज है, वो भी सीधे सीधे मेटल्स को, सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट जो सिल्वर और गोल्ड से अदर मेटल्स हैं उनको डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। तो यूएस की पॉलिसी प्लस चाइना का रिस्ट्रिक्शन और चाइना का जो एक बड़े लेवल पे इसका स्टोरेज कैपेसिटी है और इसको प्योरीफायर करने की कैपेसिटी है, ये दोनों चीज मिलकर के आज के डेट में सिल्वर को ड्राइव कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्राइस को कंट्रोल करके बहुत ही ऊपर लेवल पे लेकर के जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि एक आम आदमी, एक आम इन्वेस्टर इसमें क्या करे। दोस्तों, पहला नंबर, प्राइस में लगातार उछाल आ रहा है तो क्या करें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके पास बहुत पुरानी होल्डिंग है, उसमें अगर 50 से 60 या उससे ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉफिट, आधा प्रॉफिट बुक करके आधा आप पोजीशन लेकर के चल सकते हैं। दूसरा क्या करें, जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी जारी रखें, क्योंकि जो $100 का टारगेट है वो 2026 का है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक छोटे अमाउंट में सिप के जरिए या ईटीएफ के माध्यम से सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट जारी रखें। दोस्तों, तीसरा जो ऑप्शन आपके पास है कि आप प्रॉफिट की बुकिंग करें और इमीडिएट उसको बाय करें।
मार्केट में आपका बना रहना बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। अगर आपने कोई भी प्रॉफिट बुक करी है तो उसके इक्विवेलेंट या उसका कुछ पोर्शन आप मार्केट में तुरंत इन्वेस्ट करें, जिससे आने वाले टाइम में अगर कोई प्राइस में जबरदस्त उछाल आता है तो उसका कहीं ना कहीं आपको नुकसान ना उठाना पड़े और आप हेजिंग करते रहें चीजों को, अपने रिस्क को मैनेज करें। तो रिस्क मैनेजमेंट आप इन तीनों जो है फैक्टर्स को कंक्लूड करके और अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से अप्लाई करके कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि आने वाले टाइम में सिल्वर और कहां तक जा सकता है दोस्तों। दोस्तों 75 का जो टारगेट था $75 का वो ऑलरेडी तोड़ चुका है सिल्वर। $100 का जो टारगेट 2026 का है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। अगर $100 का टारगेट 2026 में टूटेगा तो सिल्वर दोस्तों डायरेक्ट कहीं ना कहीं वहां नहीं पहुंचेगा, बीच में बहुत सारे करेक्शन आने की संभावना है, क्योंकि जैसे पिछले एक महीने में 40% से ऊपर, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 45% सिल्वर ने जंप लगाया है। तो कहीं ना कहीं करेक्शन का भी एक चांस है। वो कब आएगा, किस मोमेंट पे आएगा, किस तरफ से चाइना और यूएस क्या चेंजेस लाएंगे, किस तरफ इंटरनेशनल मार्केट में मूवमेंट होगा और कितने परसेंट की गिरावट होगी, ये तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड है, कहीं क्योंकि सिल्वर में जो करेक्शन आता है वो 10 से 15% का होता है, जो हमने अक्टूबर में देखा। तो वो जो 10 से 15% का एक करेक्शन बनता है वो कब आएगा, किस मोमेंट पे आएगा, ये एग्जैक्ट कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेड हो रहा है, वर्ल्ड वाइड लोग इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये कभी भी आ सकता है, इसलिए मार्केट में आप पोजीशन अपना कैलकुलेट करके और रिस्क मैनेज करके बने रहें दोस्तों, और अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार मल्टीप्लाई करते रहें दोस्तों। तो सिल्वर का जो नया टारगेट है वो $100 का है, 2026 में $75 ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है दोस्तों। और चाइना और यूएस के पॉलिसीज पे, न्यूज पे हमेशा ध्यान दे दोस्तों। और मैं इन सभी फैक्टर्स पे ऑन डेली बेसिस शॉर्ट्स के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर के आता हूं। तो आप कहीं ना कहीं देखें चैनल को और सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।